बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात कर रहे हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जो कि पीरियड के बाद भी आपको होता है। तो ये क्यों होता है और ये होने का क्या कारण है, क्या ये डिस्चार्ज खतरनाक होते हैं या किसी बीमारी के संकेत होते हैं, आज हम ये जानेंगे। वाइट डिस्चार्ज जो है महिलाओं को होता ही है और ये कॉमन चीज होती है, लेकिन महिलाएं इसे लेकर सजग रहती हैं और कई बार उनका जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, क्योंकि महिलाओं में होने वाले जो डिस्चार्ज है वो इन्फेक्शन के कारण से बढ़ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वाइट डिस्चार्ज का क्या रोल है, ये कब नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल हो सकता है या इसकी मात्रा कब कब बढ़ती है। तो फ्रेंड, वाइट डिस्चार्ज क्या होता है? वाइट डिस्चार्ज योनि से होने वाला एक तरह का तरल व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, जो कि एक नॉर्मल होता है। जब भी आपके पीरियड आने वाले होते हैं उसके एक दो दिन पहले आपको ये दिख सकता है, या फिर पीरियड खत्म होने के बाद जो है ये डिस्चार्ज आपको दिखाई देता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये डिस्चार्ज होता क्यों है और इसका क्या काम है। तो ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है या योनि से होने वाला जो डिस्चार्ज होता है, ये आपकी योनि के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये जब तक आपकी योनि से निकलता है, जो आपकी योनि को रगड़ से, घर्षण से और बैक्टीरिया से बचाता है, योनि में नमी बना के रखता है। इस डिस्चार्ज में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बाहर से आने वाले बुरे बैक्टीरिया को किल करते हैं या अंदर जाने से रोकते हैं, जिसके कारण से आपके इन्फेक्शन ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है और इसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं ये वाइट डिस्चार्ज कब कब नॉर्मल होता है। फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज का कलर और उसका थिकनेस जो है चेंज होता रहता है, स्मेल भी इसकी चेंज होती रहती है। इसके लिए महिलाएं थोड़ा सा कॉन्शियस होती है कि ये चेंज क्यों हुआ है और ये क्या इंडिकेशन देते हैं। फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज जो होता है इसका आपके पीरियड साइकिल से बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। तो ये हमेशा चेंज होता है, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका पीरियड आने वाला होता है, उसके एक या दो दिन पहले आपको ये डिस्चार्ज बहुत हल्का सा पैंटी पर लगा हुआ दिखाई दे सकता है, व्हाइट कलर की लाइन के रूप में, जिसमें कोई भी चिपचिपापन नहीं होता या ड्राइनेस होती है। एक तरह की लाइन सी आपको दिखाई देगी, गीलापन भी नहीं होता है ज्यादा। तो ये हमारा इंडिकेशन करता है कि आपका पीरियड जो है आने वाला है। इसके बाद जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है और आप जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी ओव्यूलेशन की फेज आती है, ये डिस्चार्ज का कलर और थिकनेस चेंज होती है। जब ये शुरुआती होता है, यानी कि आपका पीरियड खत्म होने के बाद ये डिस्चार्ज होता है, वो बहुत ही वाटरी सा होता है, जो कि कई बार दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे आपके एग परिपक्व होते हैं या बड़े होते हैं या फूटने वाले होते हैं, जो हम ओव्यूलेशन की फेज में जा रहे होते हैं, तो ये डिस्चार्ज थोड़ा सा थिक हो जाता है, श्लेष्मा वाला हो जाता है और थोड़ा चिपचिपा होता है, जिसमें कि धागे बनने लगते हैं, जो कि बताते हैं कि आपके एग परिपक्व हो गए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अब ये दिन आपके शुरू हो गए हैं, जिसमें कि आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या आपके एग मैच्योर हो गए हैं, ये इंडिकेशन देता है। इसके बाद में ये डिस्चार्ज का कलर हल्का सा पीला हो जाता है और थिकनेस थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, जो कि ये बताता है कि आपका जो अंडा है अब फूटने वाला है और आप अब प्लानिंग कर सकते हैं या फिर आप आगे की फेज में बढ़ सकते हैं। तो जब ये येलो कलर का होता है, उसके बाद आपका ओव्यूलेशन कंप्लीट हो चुका होता है और उसके जैसे ही ओव्यूलेशन कंप्लीट होता है, ये डिस्चार्ज वापस से व्हाइट कलर का हो जाता है और ये दिखाई देने लगता है और इसका थिकनेस भी कम हो जाता है, जो कि नेक्स्ट फेज का इंडिकेशन होता है, यानी कि अब वो टाइम निकल गया है और अब आपका पीरियड आएगा। तो इस तरीके से ये जो डिस्चार्ज है व्हाइट कलर का, वो इंडिकेशन भी देता है आपके पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो है व्हाइट डिस्चार्ज कभी कभी बढ़ जाता है। ये इसका डिस्चार्ज बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? डिस्चार्ज बढ़ने के कारण होते हैं ओव्यूलेशन। जब आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे आपको डिस्चार्ज जो है थोड़ा ज्यादा होता है, नाक की तरह चिपचिपा होता है और थोड़ा थिकनेस लिए हुए होता है, ज्यादा स्लिपरी होता है। इसके अलावा जब आपकी प्रेगनेंसी रुक गई होती है, तब भी आपको इस तरह का डिस्चार्ज जो है बढ़ जाता है, जो कि मैंने कहा कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है और हमारे हॉर्मोन्स में बदलाव के कारण ये जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा
ये डिस्चार्ज कभी कभी महिलाओं में थिकनेस लिए हुए दही की तरह गाढ़ा होता है, जो कि इंडिकेशन देता है कि आपको ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है और इसके साथ में आपको कई बार खुजली भी होती है। तो ये इन्फेक्शन के कारण से होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण से आपको हल्का सा ग्रीन सा डिस्चार्ज दिखाई देगा, जलन होगी, खुजली होगी। तो इस तरीके से डिस्चार्ज अगर आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं या आपको इरिटेशन करते हैं या खुजली करते हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है या पीले कलर का थिक हो जाता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है, जो बताता है कि पस सेल्स जो है बढ़ गई है और पीले कलर का आपको गाढ़ा सा डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरह के डिस्चार्ज है तो फिर आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर आपको डिस्चार्ज व्हाइट कलर का है, थिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी पैंटी बहुत ज़्यादा गीली नहीं कर रहा है, तो ये नॉर्मल होते हैं, पूरी तरीके से नॉर्मल होते हैं। अब आती है डिस्चार्ज की स्मेल के बारे में। तो इस डिस्चार्ज की स्मेल जो है चेंज होती रहती है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा की स्मेल चेंज होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखी, गंदी और बदबूदार स्मेल आ रही है तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो इंडिकेट करते हैं किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन आपको हो रहा है, जिसमें कि आपको वह पेल्विक के नीचे हिस्से में सूजन, दर्द या जलन, यूरिन करते टाइम या बार बार पेशाब आना, इस तरह के सिम्टम आपको आ सकते हैं। वैसे तो इन डिस्चार्ज को सेपरेटली मैंने कई सारी वीडियो में बताया हुआ है, कॉमन वीडियो है। केवल डिस्चार्ज के बारे में तो मैंने यही बताया कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं का दिमाग में ये रहता है कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जिसे हम सफ़ेद पानी आने की समस्या कहते हैं, जिसके कारण से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। वो एक अलग कंडीशन होती है, लिकोरिया जिसे हम कहते हैं। लेकिन नॉर्मली डिस्चार्ज जो है ऐसे ही होते हैं, जिसमें कि आपको बार बार पैंटी बदलने की जरूरत नहीं होती, खुजली नहीं होती, जलन नहीं होती, स्मेल भी नहीं होती, नॉर्मली डिस्चार्ज कहलाते हैं। अब हम बात करें कि डिस्चार्ज के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इसको एक सैंपल लिया जाता है यूरिन के थ्रू, जिसमें कि ये देखा जाता है कि आपको बैक्टीरिया की वजह से है, ईस्ट की वजह से है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मेडिसिन दी जा सकती है, एंटीबायोटिक दी जा सकती हैं। घरेलू तौर पे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को साफ रख सकते हैं, कॉटन हवादार पैंटी पहने। अगर आपको लगता है कि डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अलग से कुछ इंटीमेट वॉश लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली पानी से आप धो सकते हैं। प्रोबायोटिक्स लीजिए, प्रोबायोटिक्स जो है इस तरह के होने वाले डिस्चार्ज से आपको बचाते हैं, और अगर है तो उसको में हेल्पफुल रहते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।